हाय एवरीवन। आज हम अपने माया के फंडामेंटल्स की यूनिट 4 पे और आगे बढ़ेंगे और इसमें कुछ और चीज़ें देखेंगे जो हम माया में यूज़ करते हैं या जिनकी हमें ज़रूरत होती है और हमें आनी चाहिए समझ में। तो सबसे पहले इसमें स्टार्ट करते हैं आज आउटलाइनर से। ठीक है, आउटलाइनर एक्चुअली ये पैनल है आपका, ये साइड में आपका एक पैनल आता है। ठीक है, यहाँ से आप क्लिक करके आउटलाइनर को खोल सकते हैं और इसी पे अगर क्लिक करेंगे तो ये क्लोज भी हो जाएगा। ठीक है, एक्सपेंडेबल पैनल है और ये आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। विंडोज़ में जाके जनरल एडिटर में जाके आपको यहाँ पे मिलेगा, सॉरी विंडोज़ के अंदर आउटलाइनर। ठीक है, अगर आप यहाँ से भी खोलते हैं विंडोज़ के अंदर जाके आउटलाइनर तो तब भी यही विंडो खुलेगी, वरना आप साइड से भी खोल सकते हैं। ये एक एक्सपेंडेबल आपका मेन्यू है एक तरीके का, तो इसको आप ऑन ऑफ करके यहाँ से देख सकते हैं। आउटलाइनर का एक्चुअली काम क्या है? आउटलाइनर आपके सीन में जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो माया के डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट्स हों या कैमराज हों या जो भी ऑब्जेक्ट जो आप बनाते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बना लिया, ठीक है, मैंने क्यूब बना लिया, तो ये क्यूब भी यहाँ पे आउटलाइनर में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, जितनी भी चीज़ें आपके सीन में होंगी, चाहे वो माया की डिफ़ॉल्ट हो या आपने खुद से बनाई हो। ठीक है, तो जितनी भी चीज़ें हैं सारी आपकी आउटलाइनर में शो होंगी। जैसे मैं जितने भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स बनाऊंगा सब मेरे आउटलाइनर में शो होते रहेंगे। ठीक है, तो आउटलाइनर में कुछ इस तरीके से काम होता है। आउटलाइनर से आप ऑब्जेक्ट्स को रीनेम भी कर सकते हो। कैसे करते हैं? यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करिए और उस पर डबल क्लिक कर दीजिए तो आप रीनेम कर सकते हो इसको। ठीक है, जैसे मैंने इसको सिलेंडर कर दिया और इसको पी क्यूब की जगह मैंने सिर्फ क्यूब कर दिया। ठीक है, इस तरीके से आप डबल क्लिक करके उसमें नाम टाइप करके जो भी नेमिंग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अच्छा, आउटलाइनर में अगर आप देखोगे तो सारी की सारी चीज़ें, जैसे यहाँ पे पर्सपेक्टिव है, टॉप है, फ्रंट है और साइड है, ये चार आपको कैमरास दिए हुए हैं। ये एक्चुअली माया के डिफ़ॉल्ट कैमरास हैं। डिफ़ॉल्ट कैमरा से मतलब आप इन कैमरास को डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक ग्रेड आउट आ रहे होंगे, इनको आप चेंज नहीं कर सकते, इनको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये जो आपके कैमराज हैं इनको अगर मैं डिलीट करने की कोशिश करता हूँ तो माया मेरे को एरर देता है, कैन नॉट बी डिलीटेड। ठीक है, और यहाँ पे कुछ मेरे को लाइट के सेट्स मिलते हैं, डिफ़ॉल्ट लाइट सेट और डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट सेट। इनको भी अगर मैं डिलीट करना चाहूँ तो मैं डिलीट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये माया के डिफ़ॉल्ट हैं, इनको मैं हटा नहीं सकता हूँ। हाँ, लेकिन अगर मेरे को कोई यहाँ से अपना खुद का बनाया हुआ कोई ऑब्जेक्ट डिलीट करना है, फॉर एग्जांपल मुझे क्यूब डिलीट करना है, तो मैं क्यूब को सिलेक्ट करूँगा और डिलीट दबाऊँगा तो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप आउटलाइनर से चीज़ें जो है अपनी अरेंज कर सकते हैं एक तरीके से। अगर आपके सीन में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल आपका व्यू पोर्ट में ऐसे कई सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो फैले हुए हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेता हूँ। ठीक है, काफ़ी सारे आपके ऑब्जेक्ट्स हैं व्यू पोर्ट में, तो इनमें से एक एक को आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल सिलेक्शन करना हो तो आप शिफ्ट के साथ कर सकते हैं, और अगर शिफ्ट कोई सिलेक्शन आपको हटाना हो, कोई चीज़ सिलेक्शन से एक्सक्लूड करनी हो तो आप कंट्रोल से क्लिक कर सकते हैं, तो वो चीज़ जो आपकी सिलेक्टेड होगी वो सिलेक्शन से हट जाएगी। ठीक है, मल्टीपल सिलेक्शन आपका शिफ्ट से होगा, और अगर आपको सिलेक्शन अपना कम करना है, फॉर एग्जांपल मैं इसमें से PQ1 हटाना चाहता हूँ तो मैं PQ1 पे कंट्रोल प्रेस करके बस माउस से लेफ्ट क्लिक कर दूंगा, वो मेरा सिलेक्शन से हट गया। तो अभी मेरे ये दो ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है। ठीक है, इस तरीके से आप आउटलाइनर से काम कर सकते हैं। आउटलाइनर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो आउटलाइनर हमें देता है। फॉर एग्जांपल आउटलाइनर से जब आपका सीन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तो आप आउटलाइनर से इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं कि आपका कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है। ठीक है, वैसे ही अगर आप लाइट्स भी बनाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लाइट्स लेता हूँ, मैं एक एम्बियंट लाइट भी लगाता हूँ यहाँ पे, तो वो भी आपकी आउटलाइनर में शो होगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं ये आपके आउटलाइनर में शो होंगी, जितनी भी चीज़ें आपके सीन में एग्जिस्ट करती हो, चाहे वो माया के डिफ़ॉल्ट हो या आप उसको लगा रहे हैं। देखिए यहाँ पे एम्बियंट लाइट बन करके आ गई है। ठीक है, तो आउटलाइनर आपका मेनली इसी काम आता है। आपको अगर अपने सीन में देखने हो कि क्या क्या कंटेंट्स हैं आपके सीन में, या अपने सीन में से मल्टीपल कंटेंट्स को हटाना हो, ठीक है, तो आप आउटलाइनर का यूज़ कर सकते हैं। ये एक तरीके से आपके व्यू पोर्ट में जितनी भी चीज़ें हैं उनका एक आपको कह सकते हो लिस्ट देता है, कि एक लिस्ट बना के देता है कि ये चीज़ें आपके व्यू पोर्ट में हैं अभी जो काम कर रही हैं या जो एक्टिव है। ठीक है, तो इस तरीके से आउटलाइनर को आप यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी हैंडी है आउटलाइनर। और इसके बाद हम चलते हैं दूसरे ऑप्शन पे, जो कि है विंडोज़ के अंदर जाके। ठीक है, विंडोज़ के अंदर जनरल एडिटर के अंदर है आपके दो ऑप्शंस। ठीक है, एक है हाइपरग्राफ हायरार्की
और एक है हाइपरग्राफ कनेक्शंस। ठीक है, जो हाइपरग्राफ हायरार्की एक्चुअली वो क्या दिखाता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट किसके साथ बना हुआ है। ठीक है, मतलब हायरार्की मतलब क्या, आप कह सकते हैं एक पाइपलाइन क्या फॉलो हो रही है। ठीक है, यहाँ पे सिलेंडर दे रखा है हमें, पी क्यूब दे रखा है, पी सिलेंडर 1 और एम्बिएंट लाइट। अगर आप देखेंगे तो ये सारे के सारे जितने भी हैं, ये सारे के सारे यहाँ पे सिर्फ शो हो रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इनको एक साथ पकड़ना चाहता हूँ यहाँ से भी पकड़ सकता हूँ, क्लिक करके ड्रैग करके, और इंडिविजुअली भी मैं इस तरीके से पकड़ सकता हूँ। वही इंडिविजुअल अगर आपको सिलेक्ट करना है तो आप माउस से कर सकते हैं, अगर मल्टीपल सिलेक्शन तो शिफ्ट के साथ, और अगर सिलेक्शन से कुछ हटाना है तो कंट्रोल के साथ। ठीक है, तो हायरार्की एक्चुअली ये होती है आपकी कि आपका कौन सा ऑब्जेक्ट कब बना है। ठीक है, यहाँ पे हायरार्की एक्चुअली क्या हो रही है, ये जो मेरे को हायरार्की दिखा रहा है एक्चुअली है सिलेंडर पी क्यूब, पी सिलेंडर 1 और एम्बिएंट लाइट 1। अगर मैं इन सबको डिलीट कर दूँ, इन सारी चीज़ों को, और सबसे पहले मैं एक कोन बनाऊँ, ठीक है, उसके बाद मैं एक टॉरस बनाऊँ, और उसके बाद मैं एक क्यूब बनाऊँ। ठीक है, ये चीज़। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले मेरा कोन आ रहा है, मतलब सबसे पहले मैंने इसको क्रिएट करा, सबसे पहला ये है मेरी हायरार्की में जो बना है। उसके बाद मेरा टॉरस है, ठीक है, जो मैंने सेकंड बनाया, और तीसरा मेरा पी क्यूब है। तो ये यहाँ पे जो हायरार्की के हिसाब से आ रहे हैं एक्चुअली कब कौन सा क्रिएट हुआ। ठीक है, तो उसके हिसाब से ये चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, तो ये था हमारा हाइपरग्राफ हायरार्की। ठीक है, और इसके बाद चलते हैं हाइपरग्राफ कनेक्शंस में। जनरल एडिटर के अंदर हाइपरग्राफ कनेक्शंस है। एक्चुअली अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हाइपरग्राफ कनेक्शंस में अभी भी ये एक्चुअली क्या दिखाता है कि कौन से ऑब्जेक्ट्स आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, हायरार्की तो एक्चुअली ये दिखा रहा था कि कौन सा पहले बना है, कौन सा बाद में बना है। ठीक है, कौन सा पेरेंट है, कौन सा चाइल्ड है। जो हाइपरग्राफ कनेक्शन हायरार्की है आपकी, वो एक्चुअली क्या दिखा रही है आपको, ये चीज़ दिखा रही है। और जो आपका हाइपरग्राफ कनेक्शंस है यहाँ पे, जैसे हाइपरग्राफ कनेक्शंस पे मैं जाता हूँ तो ये एक्चुअली देखो क्या दिखा रहा है, ये एक्चुअली कनेक्शन दिखा रहा है कि कौन सा ऑब्जेक्ट किसके साथ किस तरीके से कनेक्टेड है। ये पॉलीक्यूब 1 है। ठीक है, पॉलीक्यूब 1 जो है कनेक्टेड है एक शेप नोड से, एक शेप नोड जो माया यूज़ करता है डिफ़ॉल्ट पी क्यूब शेप 1 के नाम से, और ये पी क्यूब शेप 1 एक शेडिंग के ग्रुप के साथ लिंक्ड है। ठीक है, तो ये जो एरोज हैं मतलब ये इसके साथ लिंक्ड है और ये इसके साथ लिंक्ड है। ठीक है, तो ये हाइपरग्राफ कनेक्शंस है एक्चुअली कौन सा ऑब्जेक्ट किससे कनेक्टेड है किस तरीके से। ठीक है, हायरार्की में ये चीज़ होती है पहला कौन सा है, बाद में कौन सा है। ठीक है, और कनेक्शंस में होता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट किस दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्टेड है, तो वो यहाँ पे एरोस के थ्रू आपको सिग्निफाई करेगा। ठीक है, और अगर आप यहाँ देखें तो ये तो जो हैं जितने भी मैंने बनाए हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल ये पॉलीक्यूब 1, पी क्यूब शेप 1 और ये सारे जितने भी हैं आपके, ये एक आप कह सकते हो कि एक ऑब्जेक्ट के वो हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये जो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है ये कनेक्शंस दिख रहे हैं, ये जो पर्पल लाइन आपको दिख रही है ये कनेक्शंस की लाइन है एक्चुअली। ठीक है, तो ये चीज़ होती है हमारी हाइपरग्राफ हायरार्की होती है, और ये होता है हाइपरग्राफ कनेक्शंस जिसमें आपको एरोस के थ्रू कनेक्शंस दिखते हैं कि कौन सा किससे कनेक्टेड है। ठीक है, और ये हमारा टॉपिक था, और इसमें हमारी एक चीज़ और है जिसको हम कहते हैं कनेक्शन एडिटर। कनेक्शन एडिटर आपको कहाँ पे मिलेगा, विंडोज़ में मिलेगा, जनरल एडिटर के अंदर ही मिलेगा, और यहाँ पे आपको मिलेगा कनेक्शन एडिटर। कनेक्शन एडिटर एक्चुअली दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कनेक्शन बनाने के काम आता है। जैसे कि मैं इसके और इसके बीच में कोई कनेक्शन बनाना चाहता हूँ तो मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और रीलोड लेफ्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इसके जितने एट्रीब्यूट्स हैं वो आ गए, और टोरस को सिलेक्ट कर रहा हूँ, रीलोड राइट कर रहा हूँ। ठीक है, और अगर मैं चाहता हूँ कि इसका ट्रांसलेट वाई इसके रोटेट वाई के साथ लिंक हो जाए, मतलब जब मैं इसको ट्रांसलेट करूँ ऊपर की तरफ ले जाऊँ तो ये भी रोटेट हो वाई एक्सिस में। ठीक है, तो मेरे को जाना है लेफ़्ट साइड में, मेरा एक क्यूब है, कोन है सॉरी, इसका ट्रांसलेट मैं देखता हूँ यहाँ पे मेरा ट्रांसलेट का एक एट्रीब्यूट होगा, ये है मेरा ट्रांसलेट का एट्रीब्यूट, ट्रांसलेट वाई मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करा, और राइट पे मेरा टॉरस है, इस पर मैं जाऊँगा रोटेट में। ठीक है, ये इसका रोटेट है, इसको मैंने ऑप्शन को खोला प्लस साइन को, और इसके रोटेट वाई को क्लिक कर दिया। अब एक्चुअली क्या हुआ है, जो मेरा कोन का ट्रांसलेट वाई है वो मेरे टॉरस के रोटेट वाई के साथ लिंक्ड हो गया है। कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं अपने कोन को ट्रांसलेट करता हूँ वाई में, ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो रोटेट हो रहा है, मेरा टोरस रोटेट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, वैसे ही मैं इसका अगर किसी और के साथ लिंक करना चाहता हूँ, रोटेट जेड के साथ करना चाहता हूँ रोटेट वाई की जगह,
तो मैं इसको क्लिक करके हटा सकता हूँ, ठीक है। अगर आप क्लिक करेंगे एक ऑब्जेक्ट पे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा ब्लू कलर से, मतलब कनेक्शन बन गया है। अगर आप उस पर दोबारा क्लिक करते हैं डबल क्लिक तो उसका कनेक्शन हट जाता है, ठीक है। क्लिक करा कनेक्शन बन गया, क्लिक करा कनेक्शन हट गया, ठीक है। अगर मैं इसको रोटेट वाई की जगह रोटेट जेड के साथ कर देता हूँ कनेक्ट, तो अब देखिए क्या होता है। मैं इसको ले जा रहा हूँ और वो जेड एक्सिस में रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे बेसिक्स थे कुछ। आज हमने देखा आउटलाइनर, जो मल्टीपल चीज़ों को देखने के काम आता है आपके सीन में क्या क्या है। हाइपरग्राफ हायरार्की देखी हमने, हाइपरग्राफ कनेक्शंस देखा, और लास्ट में हमने देखा आपका रिलेशनशिप एडिटर, जो दो ऑब्जेक्ट्स में रिलेशनशिप बनाने के काम आता है, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।